यह क्या? जिस घर में कल रात तक एक दाना अनाज नहीं था, वहां आज हजारों लोगों की दावत का शाही इंतजाम कैसे हो गया? और वो सांवला रसोइया, वो कौन था जिसने कढ़ाई छुई और पकवान अमृत बन गया? गांव वाले सन्न थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वाद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। जय श्री श्याम। आज ऐसी कहानी लेके आई हूँ श्याम प्रेमियों, जो आपके दिल को छू जाएगी। कि जब किसी को ज़रूरत पड़ती है श्याम की, तो श्याम आके कैसे खड़ा हो जाता है इंसान के रूप में हमारी मदद करने के लिए, हमें पता भी नहीं चलता। तो चलो ये दिल छूने वाली कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक महिला की है। सुधा का जीवन दुखों में बीता है। उसकी लंबी कहानी है। कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया और पीछे छोड़ गया एक छोटी सी झोपड़ी और एक 3 साल की बेटी, जिसका नाम उसने किशोरी रखा था। सुधा के लिए ना तो खेती के लिए जमीन थी और ना ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, और वो थी खाटू वाले बाबा की भक्ति और उनके ऊपर अटूट श्रद्धा। सुधा दिन भर गांव के संपन्न घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती थी। उसे जो भी थोड़ा बहुत अनाज या पैसा मिलता, उससे वह अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। लेकिन उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था श्याम श्याम को अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखे बाबा श्याम की विग्रह के सामने दीप जलाना, और अक्सर बाबा से बातें करती। मेरी किशोरी तो तेरी ही बेटी है बाबा, उसके सिर पर अपना हाथ रखना। समय अपने गति से बीतता गया और किशोरी विवाह योग्य हो गई। सुधा ने अपनी पूरी जिंदगी की पाई जोड़कर और अपने मेहनत की कमाई से एक एक तिनका इकट्ठा करके किशोरी के विवाह की तैयारी शुरू की। लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। किस्मत से एक अच्छे परिवार से एक अच्छा रिश्ता आया और शादी तय भी हो गई। सुधा बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब मेरी बेटी के दुखों का अंत हो जाएगा। शादी में केवल 2 दिन ही बचे थे। सुधा ने अपनी सारी जमा पूंजी, कुछ थोड़े बहुत गहने और पैसे एक छोटी सी पोटली में बांधकर अपने संदूक में रखी थी। लेकिन गांव के कुछ दुष्ट लोग थे जो उस पे उनकी नज़र थी। जब एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, चोरों ने सुधा की झोपड़ी का ताला तोड़ा और उसकी सारी मेहनत की कमाई ले उड़े। सुबह जब सुधा उठी और अपने खाली संदूक देखा, तो उसके पैरों से तो जमीन खिसक गई। अब पागलों की तरह रोने लगी। अब उसके पास ना तो बारातियों के लिए खिलाने के लिए राशन था, ना बेटी को देने के लिए कुछ और ना ही हलवाई के देने के लिए पैसे। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग हमें सुधा को भक्ति का मजाक उड़ाते थे। अब उस पर हंसने लगे। सुधा, तू तो कहती थी तेरा सांवला बड़ा दयालु है, अब देख उसने तुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब देखते हैं तेरा खाटू वाला क्या जादू करता है। अगर बारात भूखी लौट गई तो तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी की सुबह हो गई। बारात आने में कुछ ही घंटे बचे थे। सुधा के घर में सन्नाटा था। ना वहाँ कोई सजावट थी, ना कोई वहाँ खुशबू। सुधा अपने घर के छोटे से मंदिर में बाबा के सामने बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, बाबा, लोग कहते हैं तू शीश का दानी है। तूने तो धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश काटकर दान कर दिया। आज मेरी बेटी की विदाई है बाबा। अगर आज बारात भूखी लौट गई और मेरी बेटी की डोली नहीं उठी तो मेरी बेटी नहीं,
मेरी इज़्ज़त नहीं, तेरी इज़्ज़त जाएगी बाबा। लोग कहेंगे कि श्याम की दासी की बेटी भूखी विदा हो गई। क्या तू वाक़ई हारे का सहारा है या सिर्फ़ कहने की बात है? तो रोते-रोते वहीं मूर्छित हो गई। गिर गई सुधा वहीं पे, बेहोश हो गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली चमत्कार की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। उसकी यह करुण पुकार कोसों दूर खाटू धाम के सिंहासन तक पहुँच चुकी थी। तभी अचानक सुधा के घर के बाहर घोड़ों के हिनहिनाने और भारी बर्तनों के टकराने की आवाज़ आई। सुधा ने काँपते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर बाहर का दृश्य देख के वह सहम कर रह गई। बाहर 8-10 लोग की एक पूरी टोली खड़ी थी। उनके पास बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ, घी के कनस्तर, शक्कर की बोरियां और ताज़ा सब्जियों के ढेर लगे थे। टोली के सबसे आगे सांवला सा युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसने एक साधारण सा कुर्ता पहना था और सिर पर केसरिया रंग का छोटा सा साफा बांधा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सुधा उसे देखती ही रह गई। उस युवक ने मुस्कुरा के कहा, माई, हम शहर से आए हैं। हम हलवाई हैं। आपके किसी रिश्तेदार ने हमें पहले से ही पूरी फीस दे दी थी और आज सख्त हिदायत दी थी कि इस शादी में खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा देर हो गया माई, आप चिंता मत करो, अब हम सब संभाल लेंगे। बताओ भट्ठी कहाँ लगानी है? सुधा को कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे ये क्या हो रहा है? उसने सोचा शायद उसके पति के किसी पुराने मित्र ने मदद भेजी होगी। उसने काँपते हाथ से रसोई की तरफ इशारा किया। उस सांवले रसोइये ने जैसे ही काम शुरू किया, पूरे गांव का वातावरण ही बदल गया। उसने कढ़ाई चढ़ाई और जैसे ही तेल में मसालों का छौंका लगाया, पूरे गांव में एक ऐसी अलौकिक खुशबू फैल गई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गांव वाले हैरान थे कि जिस घर में सुबह तक चूल्हा नहीं जला था, वहां अचानक इतना सारा सामान कहाँ से आ गया। उस रसोइये की फुर्ती देखने लायक थी। वो एक साथ 4-4 कढ़ाइयाँ संभाल रहा था। तो बाराती भी हैरान रह गए। उन्होंने शहर बड़ी-बड़ी शादियों में भी ऐसा शाही भोजन नहीं किया था। जैसे ही कोई बारात खाने बैठता, वो युवक खुद आगे बढ़कर उन्हें भोजन परोसता। उसकी एक मुस्कान मात्र से लोगों का मन तृप्त हो जाता। उससे बड़ी हैरानी की बात थी तो यह थी कि भोजन की बोरियां और बर्तन कभी खाली ही नहीं हो रहे थे। हजारों लोगों ने भरपेट भोजन किया। गांव के हर गरीब को खाना खिलाया गया, लेकिन रसोइयां के बर्तन में खाना वैसा का वैसा ही भरा था। शादी संपन्न हुई। श्याम की डोली उठने का समय आया। सुधा की बेटी सुख शांति से विदा हुई। जब बारात चली गई और सुधा ने चैन की सांस मिली, तो वो सांवले रसोइयों को धन्यवाद देने, उसे कुछ दक्षिणा देने के लिए रसोई की तरफ दौड़ी। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सुधा के होश उड़ गए। रसोई घर बिल्कुल साफ सुथरा, बर्तन अपनी जगह पर चमक रहे थे और कोई इंसान नहीं था। ना वहां सांवला युवक था, ना उसके साथी। सुधा ने बाहर जाते नहीं देखा उन्हें। और ताज्जुब की बात यह है कि जब वो लोग आए थे तब भी हमें सामान उतारने की आवाज आई थी, बस, और कुछ नहीं। किसी का चेहरा साफ नहीं दिखा। सुधा बदहवास होकर गांव के बाहर दौड़ी।
उसे लगा शायद वो लोग रास्ते में मिल जाएँ। तभी उसकी नज़र गाँव की धूल पड़ी पगडंडी पर पड़ी। वहाँ मिट्टी पर नीले घोड़े के टापों के निशान बने हुए थे, जो सीधे खाटू की दिशा की तरफ जा रहे थे। जब सुधा वापस अपनी रसोई में आई तो उसने देखा कि सबसे बड़ी कढ़ाई के ऊपर एक सुनहरा मोर पंख पड़ा था और उसके पास ही सांवरे ने उसके लिए आग के सामने बैठकर रोटियां बनाई, पसीना बहाया और वह उसे पहचान भी नहीं पाई। उसे बहुत तकलीफ हुई कि मैं अपने बाबा को पहचान नहीं पाई। कहते हैं उस दिन के बाद सुधा का घर कभी खाली नहीं हुआ। गांव के वो लोग जो मजाक उड़ाते थे वे सब सुधा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। पूरे गांव में उस दिन गांव ने संकल्प लिया कि खाटू वाले के चरणों में अपना शीश नवाएंगे। सुधा ने अपनी बाकी की जिंदगी बाबा की सेवा में बिता दी और वह मोरपंख आज भी उस गांव के मंदिर में सुरक्षित है। इस बात का प्रमाण है कि हारे का सहारा कोई साधारण नहीं, बल्कि यह साक्षात सत्य है। जब भी कोई भक्त बुरी तरह टूट जाता है और उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसे सुधा की कहानी याद आती है। बाबा श्याम केवल मंदिर में बैठ के भोग नहीं लगाते, वे तो अपने भक्तों के रसोई में रसोइया बनकर, कचहरी में वकील बनकर और जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। श्याम प्रेमियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छुई है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हारे के सहारे की जय। बाबा श्याम प्यारे की जय।